माँ को महिषासुर मर्दिनी क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। भारत की पृष्ठभूमि अनेक महान योद्धाओं की गाथाओं से परिपूर्ण है, परंतु उन सभी योद्धाओं में शायद श्रेष्ठ अद्वितीय योद्धा का स्थान माँ महिषासुर मर्दिनी को ही प्राप्त है। अधिकांश भारतीय कहानियों की तरह महिषासुर मर्दिनी की कथा के भी कई रूपांतर ग्रंथों एवं अन्य लोक कथाओं में मिलते हैं। दुर्गा और महिषासुर वराह पुराण, वामन पुराण, स्कंद पुराण और कालिका पुराण सहित विभिन्न पुराणों में उपस्थित है। यह कथा मार्कंडेय पुराण के एक भाग दुर्गा सप्तशती में पाई जाती है। भारत के महान ग्रंथ दुर्गा सप्तशती के द्वितीय से चतुर्थ अध्यायों में महिषासुर मर्दिनी की कथा संक्षिप्त रूप में निम्नलिखित है। आदिकाल में शक्तिशाली असुर महिष और उसकी विशाल सेना ने इंद्र आदि देवताओं को 100 वर्षों तक चले घोर संग्राम में परास्त कर दिया। महिषासुर इंद्र का सिंहासन छीन स्वयं ही इंद्र बन बैठा। हारे हुए देवताओं ने विष्णु और शिव से सहायता के लिए प्रार्थना की। क्रोधित त्रिदेव एवं अन्य सभी देवताओं के भीतर से महान तेज प्रकट हुआ। यह अतुलनीय तेजस्वी ऊर्जा मिलकर एक ज्वलंत पर्वत के समान प्रतीत होने लगा और फिर अद्वितीय देवी आदिशक्ति में परिणत हो गया। जगत जननी माँ समस्त देवीय अस्त्र शस्त्रों, शंख, चक्र, भाला, त्रिशूल, कमल, गदा आदि से सुसज्जित थी। नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित शक्ति ने उच्च गर्जना की। उस गर्जना की प्रतिध्वनि से समस्त संसार डोलने लगा। उनका अट्टहास सुन महिषासुर की सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया। देवी ने अपने अस्त्र शस्त्रों से और अपने वाहन सिंह के साथ असुर सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। निडर महिष ने भैंसे का रूप धारण कर शूरवीर योद्धा शक्ति पर हमला करा। 3 नयनों वाली विकराल देवी और महिषासुर ने कई वर्षों तक धरती और आकाश में भयंकर युद्ध किया। अंत में कुपित देवी ने उसका देह अपने चरणों तले दबा, उसका गला अपने शूल से भेद दिया। महिष का आधा धड़ ही भैंस रूपी धड़ से बाहर आ पाया था कि तभी आदिशक्ति ने महिष का मस्तक काट गिराया और महिषासुर मर्दिनी के नाम से विख्यात हुई। इसी प्रकार देवी माँ हर युग में, हर काल में धर्म की पुनः स्थापना करती है। महिषासुर मर्दिनी की कहानी के अलौकिक संदेश। महिषासुर मर्दिनी वैसे तो निराकार है, निर्गुण परब्रह्म है, परंतु धर्म की पुनः स्थापना हेतु वे भक्तों के आग्रह पर सगुण रूप धारण करती है। वह एक स्वतंत्र नारी के रूप में विद्यमान है एवं सब समय और काल से परे है। वह सदैव ही अपने भक्तों की सहायता हेतु तत्पर है और मानव मात्र की रक्षा और पोषण करने वाली जगत जननी है। महिषासुर तमोगुण का प्रतीक है। शायद मनुष्य की मौलिक प्रवृत्ति अभिमान की, आलस्य की और अज्ञान की होती है। महिषासुर मर्दिनी अज्ञान का हनन करती है। वह शिथिलता को ध्वस्त करती है और मानव मात्र में निहित अहंकार का नाश करती है। देवी माँ हमें अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर करती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं उस देवी माँ को निरंतर बारंबार प्रणाम करती हूँ जो समस्त चराचर विश्व में शक्ति के रूप में स्थित है।